अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट्स, हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर बड़ी कामयाबी के साथ उसको हमने वाइंड अप किया है। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेट्स, फंक्शन और ग्राफ्स ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे चैनल पे आ तो ज़रूर रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो लिहाजा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे, पहले हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सेट्स का इंट्रोडक्शन। अब सेट्स का इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ये सेट्स को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इन 19th सेंचुरी 19वीं सदी में जॉर्ज कैंटर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गेव द प्रॉपर आइडिया ऑफ सेट्स। स्टूडेंट, जॉर्ज कैंटर वो साइंसदान था, पहला साइंसदान था जिसने सेट्स के बारे में बात की, सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन पेश किया। तो अब सेट्स के बारे में उसने आइडिया तो पेश कर दिया, पर अब सेट्स को किस तरह से हम लिख सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से उसको डिनोट कर सकते हैं, सेट्स के अंदर बेसिकली क्या कुछ हो सकता है, तो वो हम यहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो हम पहले सेट की प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं कि सेट के अंदर बेसिकली क्या कुछ होता है। तो कलेक्शन क्या कहते हैं? मजमुआ, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ थिंग्स, चीज़ों का मजमुआ, जिस चीज़ों को इकट्ठा किया जाना उसको कलेक्शन बोलते हैं। ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, जो सेम ना हो। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड अ सेट। स्टूडेंट्स, हमारे पास वेल डिफाइंड होने चाहिए चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक तो है कि मुख्तलिफ होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगर वो वेल डिफाइंड होगी तो ही हम उसको सेट का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर, अगर क्लास के अंदर मैं बोलूं, दो बच्चों को बोलूं कि आपने अपने क्लास के जो ज़हीन बच्चे हैं उनका एक एक सेट बना के लेके आना है, तो जो स्टूडेंट नंबर 1 है वो अपनी क्लास के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होंगे वो उनके नाम लिख लाएगा। एक में फ़ाद लिख लाता है, एक में अहमद लिख लाता है, एक में अली लिख लाता है। और जो स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी उसमें आमिर लिख लाता है, उसमें फ़हीम लिख लाता है, उसमें राशिद लिख लाता है। तो जो स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, दोनों स्टूडेंट्स का जो सेट है वो एक जैसा नहीं है। डेफिनेशन हमें बताती है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जो मेरे मुताबिक, आपके मुताबिक, स्टूडेंट ए के मुताबिक, स्टूडेंट बी के मुताबिक, क्लास के सारे स्टूडेंट्स के मुताबिक, ठीक है, पूरे शहर के स्टूडेंट्स के मुताबिक, पूरे ज़िले के स्टूडेंट्स के मुताबिक, इस तरह पूरे जो है ना पाकिस्तान के मुताबिक वो एक ही बात होनी चाहिए, यानी हर बंदे की एक कॉमन बात होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं कि वो इक्वली डिफाइन है, यानी हर बंदा उसको एक जैसा ही डिफाइन कर रहा है। अगर हर बंदा उसको एक ही जैसे डिफाइन करेगा तो हम उसको वेल डिफाइंड का नाम देते हैं। और अगर वेल डिफाइंड तक बात पहुंच जाएगी देन वो सेट होगा, और अगर वो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं होगी तो सेट नहीं होगा। अब जिस तरह मैं बोलूं कि वीक के जो हमारे पास डेज़ हैं, दिन हैं, उनके नाम हैं, जिस तरह यहाँ पे स्टूडेंट में लिखा हुआ है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, और मैं क्लास के सारे बच्चों को अगर बोलूँ ना कि आपने हफ्ते के दिनों के नामों का एक सेट बना के लेके आना है, तो हर बंदा यही नाम लिख के लाएगा। ऐसे नहीं होगा कि कोई बंदा कोई नाम लिख लाया है, कोई कुछ लिख लाया है, कोई कुछ लिख लाया है। तो हर बंदा ही यही 7 जो नाम है यही लिख के लाएगा, यानी हर बंदा एक ही जैसा डिफाइन कर रहा है। तो अगर हर बंदा एक ही जैसे डिफाइन कर रहा है तो हम उसको इक्वली डिफाइन कहते हैं। इक्वली डिफाइन का मतलब है कि वो सब के लिहाज से एक जैसा है, और अगर सब के लिहाज से एक जैसा है तो हम उसको वेल डिफाइंड बोलेंगे। और अगर वो वेल डिफाइंड हो जाता है तो वो क्या होगा जी? सेट होगा। और इसमें जो मेन बात याद रखने वाली है वो ये है कि वो कहता है जो इनके अंदर आपने ऑब्जेक्ट्स लिखनी है ना वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे
हमारे पास जो ये हमने 7 नाम लिखे हैं 7 डेज ऑफ वीक, उनके नाम लिखे हैं, इनमें कोई भी दिन जो है वो रिपीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये डिस्टिंक्ट हैं, हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे पूरी होगी। वेल डिफाइंड भी हो गया और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हो गए। अगर ये दोनों बातें पूरी हो जाती हैं तो उस कलेक्शन को हम स्टूडेंट्स सेट का नाम देंगे। तो अब हम देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट किस तरह का होता है, उसके अंदर बेसिकली क्या कुछ होता है। तो अब स्टूडेंट्स मैंने एक सेट लिया है, उसमें करली ब्रैकेट के अंदर, और इसको ब्रेसिस भी कहते हैं, इस करली ब्रैकेट को ब्रेसिस का नाम भी दिया जाता है। तो इसके अंदर मैंने 4 एलिमेंट्स लिखे हैं A B C D, और बाहर मैंने लिखा है कैपिटल A। तो अब ये क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, नोटेशन ऑफ सेट्स आर ऑलवेज इन कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सेट को जब आपने डिनोट करना है, सेट को आपने उसकी नोटेशन बतानी है, तो सेट को हमेशा उसके कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही आपने डिनोट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इस करली ब्रैकेट के अंदर ब्रेसिस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। स्टूडेंट्स इन ऑब्जेक्ट्स को हम मेंबर्स भी कहते हैं और इन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स का भी नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने 2 बातें पढ़ी हैं। सेट को जब भी हमने डिनोट करना है उसको कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करना है, और सेट के जो एलिमेंट्स होंगे करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे होंगे या जो ब्रेसिस के अंदर लिखे होंगे वो क्या कहलाते हैं, वो एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, वो मेंबर्स भी कहलाते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, सेट को डिस्क्राइब करने के हम मेथड्स पढ़ेंगे। तो सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स हैं। अब कौन कौन से? पहला मेथड है डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। डेस्क्रिप्टिव फॉर्म का एक और नाम भी है जिसको रोस्टर फॉर्म का नाम दिया जाता है, और दूसरा मेथड है टेबुलर फॉर्म, और तीसरा जो है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। और सेट बिल्डर नोटेशन को स्टूडेंट्स हम रूल मेथड का नाम भी देते हैं। अब इन तीनों सेट्स की जो हमारे पास डिस्क्रिप्शंस हैं, जो हमने सेट्स को डिनोट करना है कि 3 तरह के तरीक़ों से इसको लिखा जा सकता है। अब हम 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा टॉपिक मुकम्मल क्लियर हो जाए। पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब इसमें क्या होता है, इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना, दी प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट। हमने सेट के ऊपर जो प्रॉपर्टी लग रही होती है उसको एक स्टेटमेंट से बयान करना होता है। स्टेटमेंट का मतलब है हमने एक सेंटेंस यूज़ करना होता है। उस सेट पे जो प्रॉपर्टी लग रही होगी उस प्रॉपर्टी का हमने क्या करना है, उसको बयान कर देना होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर। मसलन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम कह सकते हैं कैसे, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इस तरह के सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हम ये कह सकते हैं कैसे, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये इस तरह की एक प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वोवल्स हैं उनको हमने एक स्टेटमेंट में लिख दिया है। वैसे क्या होते हैं, A-E-I-O-U होते हैं, तो हमने इनको क्या लिख देना है, एक प्रॉपर्टी स्टेटमेंट के थ्रू लिख देना है। सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इसी तरह सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहले 5 जो है हमारे पास मुफरद अदाद का सेट, पहले 5 प्राइम नंबर्स का सेट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है जिसमें हम सेट्स को बयान कर सकते हैं। अब हम दूसरी टाइप पे जाते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है, एक टेबल, ठीक है। अब टेबल किस तरह से, इन टेबुलर फॉर्म वो लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट। वही लिस्ट ऑल एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट का मतलब है हम सारे के सारे जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिस्ट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर लिस्ट कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे सेपरेटेड ईच एलिमेंट बाय अ कोमा। हर एलिमेंट को कोमा के बाद लिखते जाएंगे, यानी ये एलिमेंट लिख दिया कोमा लगा दिया, एलिमेंट लिख दिया फिर कोमा लगा दिया, इसी तरह एलिमेंट लिख के कोमा लगाते जाएंगे। सेपरेटेड ईच एलिमेंट बाय
कोमा, हर एलिमेंट को कोमा के साथ आपने लिखना है और उसको इनक्लोज करना है विद इन करली ब्रैकेट और ब्रेसिस, उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अब स्टूडेंट यहाँ पे इट इज़ आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का एक और नाम होता है जिसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, और टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर ना करने से क्या मुराद है कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है एक सेट 1 2 3 5 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो आप इसकी तरतीब सेट करके भी लिख सकते हैं, और अगर आप तरतीब ना भी सेट करें तो भी कोई मसला नहीं है, यानी इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। तो अब टेबुलर फॉर्म को हमने किस में लिखना है? टेबुलर फॉर्म को भी हमने पढ़ा है कि उसको हमने सेपरेट करके लिखना है हर एलिमेंट को बाय कोमा। अब जैसे यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को पहले हमने डिस्क्राइब किया था प्रॉपर्टी में, अब हम क्या करेंगे, उसी डिस्क्राइब प्रॉपर्टी को हम टेबुलर फॉर्म यानी कोमा की फॉर्म में ले आएंगे। तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन। ये क्या है? ये काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमने लिखा था सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या लिख करना है स्टूडेंट्स? दोबारा मैं बता दूं कि कोमा की फॉर्म में लिखते जाना है। तो अब जो वोवेल्स हैं वो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये होते हैं। तो अब सारे एलिमेंट्स को लिख के दरमियान में कोमा लगा देना और कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे तो हमारे पास आएगा ये टेबुलर फॉर्म। अब इसके बाद सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहले 5 प्राइम नंबर्स का एक सेट। तो पहले 5 2 3 5 7 11, ये 5 हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। इनके सेट्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अच्छा, अब थर्ड है सेट बिल्डर नोटेशन। अब सेट बिल्डर नोटेशन को हम रूल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या है? अ सिंबल और लेटर इज़ यूज, या हम सिंबल यूज़ करते हैं या हम कोई लेटर यूज़ करते हैं फॉर एन आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ अ सेट। सेट का जो भी आर्बिट्रेरी मेंबर होगा उसकी जगह पे हमने या तो सिंबल यूज़ करना है या लेटर यूज़ करना है। एंड दी प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ अ सेट, उन सेट के मेंबर्स पे जो प्रॉपर्टी लग रही होगी वो हमने लिखनी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? यहाँ पे ना तो हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है, ना ही सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बल्कि उन सेट्स के एलिमेंट्स पर जो प्रॉपर्टी लग रही होगी यहाँ पे हमने सिर्फ वो प्रॉपर्टी का ही बताना है, वो प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ सेट के ही एलिमेंट्स आएंगे, बाहर का कोई भी एलिमेंट इस सेट बिल्डर नोटेशन में उसकी बात नहीं होगी। तो अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक काउंटर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि इस टॉपिक को हम आसानी से समझ लें। तो हमारे पास ये देखें, ये स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है? ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। अभी टेबुलर फॉर्म भी हमने सीख ली है। अब ये टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है, पेपर में आपको सवाल इस तरह से देगा, वो टेबुलर फॉर्म दे देगा आपको, या वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, या वो आपको दे देगा जी आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं। तीनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म हमें दे के कह देगा, बाकी 2 फॉर्म आप खुद निकालें। तो मान लें यहाँ आपको एक टेबुलर फॉर्म दी हुई है 1 से लेके अप टू 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 10 तक है, और आपको स्टूडेंट्स पता है 1 से लेके अप टू 100 तक तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो ये काउंटिंग नंबर्स का एक सेट यानी कि नेचुरल नंबर का एक सेट है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ना तो हमने ये कहना है कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, बल्कि हमने क्या करना है, इन एलिमेंट्स पर एक ऐसी प्रॉपर्टी लगानी है जो सारे एलिमेंट्स के लिए क्या होगी? कॉमन होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्स सच डैट, ये देखें एक्स सच डैट एक्स सेटिस्फाई प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल मेंबर्स या ऑल एलिमेंट्स। वो आपने सारे के सारे वो मेंबर्स पे प्रॉपर्टी लगानी है जो उस सेट को सेटिस्फाई कर रही हो। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? एक्स सच डैट, इसको सच डैट बोलते हैं, ये स्लैश को सच, एक्स सच डैट एक्स। तो हमने लिख दिया एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ, कौन सा सेट है ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगानी है जो इस सेट के सारे एलिमेंट्स के लिए कॉमन है। तो ये कौन सा नंबर है? 1 से लेके 10 तक, नेचुरल नंबर 1 से लेके 10 तक है। तो हम लिखेंगे x इज फ्रॉम 1 to
10, ये प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ सेट को कैसे डिनोट किया था, इस सेट को हमने डिनोट किया था ए के साथ। तो हमने लिख दिया एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ इन बिटवीन 1 to 10, और 1 और 10 दोनों इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे। अब इसके बाद हमने दूसरा सेट लिया था सेट ऑफ वॉवल्स वाला, AEIOU, ये दिया हुआ है। ये भी कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है। तो अब इस टेबुलर फॉर्म को क्या करना है, टेबुलर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखना है। अब सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी जो इस सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए कॉमन होगी। तो हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इस सेट के एलिमेंट्स पे प्रॉपर्टी कौन सी है, ये वोवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। तो हम इसको इस तरह सेट बिल्डर नोटेशन में लिख देंगे। तो अब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 7 to 19, 7 से लेके 19 तक जो हमारे पास प्राइम नंबर्स आएंगे उनको आपने सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखना है। 7 से लेके 19 तक जो भी आएंगे तो हम लिखेंगे, नाम दे दें, कोई भी सा भी नाम दे दें पर कैपिटल लेटर, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू दी सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड इसको एंड पढ़ते हैं, एक्स इज फ्रॉम 7 to 19, 7 से लेके 19 तक, 7 से लेके 19 तक जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी आपने क्या करना है, आप इसको शामिल भी कर सकते हैं, 7 को 19 को शामिल भी कर सकते हैं और इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि ना तो 7 शामिल है ना ही 19 शामिल है तो हम इसको यूँ लिखेंगे। अगर हम कह देंगे 7 भी शामिल होगा 19 भी शामिल होगा तो हम इसके यहाँ नीचे क्या करेंगे, इक्वल का साइन भी लगा देंगे, जिसका मतलब ये हो रहा है कि 7 से लेके हमने 19 तक 7 को भी शामिल किया है और 19 को भी शामिल किया है और हमने उसका क्या कर दिया है, सेट बिल्डर नोटेशन लिख दी है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। अब इस टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने सेट का इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद हमने सेट की डेफिनेशन की, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, और इसके साथ हमने सेट्स को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स पढ़े हैं और उनकी 1 by 1 एग्जांपल भी हमने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको आज समझ आ गया होगा। इस तरह के बाकी नेक्स्ट हम लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, उन पे कमेंट नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।